हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं द न्यू एंड अपडेटेड टीवीएस अपाचे RR 310। टीवीएस ने इस मोटरसाइकिल को फिर से अपडेट कर दिया है। कुछ दिन पहले अपन ने यहाँ पे अपडेट्स देखे थे, विंगलेट, क्लियर क्लच कवर, बट टीवीएस ने बोला इतना कहाँ, हम आपको और चीज़ें देंगे। तो टीवीएस ने इस मोटरसाइकिल को फिर से अपडेट कर दिया है और अब आपको यहाँ पे और फीचर्स मिलने वाले हैं और चेंजेस मिलने वाले हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सीआर टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टीवीएस अपाचे RR 310 के लेटेस्ट प्राइस के बारे में बता देता हूँ। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, ये नए वाले वर्जन का प्राइस 3,000 रुपये इंक्रीज हो गया है। अब अपाचे स्टार्ट होती है फ्रॉम 2.78 लाख एक्स शोरूम। इसके बाद आपको मल्टीपल फीचर्स, बिल्ड योर ओन, इसका भी ऑप्शन मिलता है। देन द प्राइस गोज अबव 3 लाख रुपीज़, बट द स्टार्टिंग प्राइस इज 2.78 लाख एक्स शोरूम। अब यहाँ पे टीवीएस ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे ये नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। दीज आर सिमिलर टू व्हाट वी सी इन RTR 310। सो जो इसका नेकेड वर्जन है ना, वैसे अब आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलेंगे। एंड उसके बाद राइट फ्रॉम द बेस मॉडल अब आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले लॉन्च कंट्रोल एंड उसके बाद कॉर्नरिंग ड्रैग टॉक कंट्रोल। सब आपको यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। लॉन्च कंट्रोल है, कॉर्नरिंग के टाइम ड्रैग टॉक कंट्रोल है। सो वो एक कमाल की बात है। और जो अपन ने पहले अपडेट्स देखे थे, विंगलेट, क्लियर क्लच कवर, वो तो आपको मिलेगा ही। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग मिलेगा एंड मैं यहाँ पे इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ बिकॉज अब आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल मिलेगा। सो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। एंड बिकॉज ऑफ द विंगलेट, इस मोटरसाइकिल का फ्रंट यार इतना मस्कुलर दिखता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, DRLs और एकदम यार बढ़िया फ्रंट है। बाकी गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स हैं। फ्रंट और रियर में आपको पेडल डिस्क मिलेगी। ऑल्सो वी हैव डुअल चैनल ABS, मिशेलिन की तरफ से टायर्स हैं। और जो ये पूरे फेयरिंग की क्वालिटी है ना, क्वालिटी यार इतनी अच्छी है। मतलब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, द फेयरिंग क्वालिटी इज टॉप नॉच। सो वो एक बढ़िया बात है। अना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 312.2 सीसी का रिवर्स इंक्लाइंड इंजन मिलेगा। अब रिवर्स इंक्लाइंड मतलब ये पीछे की तरफ ऐसे इंक्लाइंड है। यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि इंजन ऐसे होता है, बट इसका इंजन ऐसे है। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है कि आपका स्विंग आर्म लंबा हो जाता है, बट गाड़ी का व्हील बेस छोटा का छोटा रहता है और इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलती है। एंड एट द सेम टाइम गाड़ी बहुत फ्लिकेबल भी रहती है। सो स्टेबल भी है, फ्लिकेबल भी है। तो ये एक बढ़िया बात है। बाकी इसके पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए, सो ये 312.2 सीसी का रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 38 PS एंड 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ट्रैक एंड स्पोर्ट मोड। और अगर आप इसको अर्बन या फिर रेन मोड में चलाओगे, फिर आपको यहाँ पे 30 PS एंड 26.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। पावर कैसी, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो ये आप देख रहे हैं क्लियर क्लच कवर। यार दिस इज़ द ओनली मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट, और आई से इवन सेगमेंट अबव, जिसमें आपको फैक्ट्री फिटेड क्लियर क्लच कवर मिलता है। सो ये कमाल की चीज़ है। बाकी पीछे की तरफ मोनोशॉक है। एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अलॉय व्हील्स आप देख लीजिए, तो ये भी बढ़िया लग रहे हैं। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो यहाँ पे आपको 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा और काफ़ी मस्कुलर दिखता है। बाकी इसकी कैपेसिटी कुड हैव बीन बेटर, एटलीस्ट 13 लीटर्स। इतना होता तो बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे RR 310, उसके बाद एडजस्टेबल लीवर्स हैं यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। ऑल्सो वी हैव क्रूज़ कंट्रोल, और इस मोटरसाइकिल का क्रूज़ कंट्रोल यार इतने बढ़िया तरीके से काम करता है बिकॉज आप सिर्फ इसको एक बार इंगेज करिए और इंगेज करने के बाद ये बढ़िया काम करता रहेगा। आप थ्रॉटल दें या फिर गियर बदलें, उससे ये डिसंगेज नहीं होता है। सो एक बढ़िया बात है। और अगर आपको इसको डिसंगेज करना है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़, या तो आप थ्रॉटल को उल्टा घुमा दो या फिर ब्रेक लगा दो। सो दिस वर्क्स वेरी नाइसली। बाकी यहाँ पे हैज़र्ड लाइट भी है। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। हॉर्न इज़ गुड। अपन आते हैं इस गाड़ी के 5 इंच TFT डिस्प्ले की तरफ। सो ये भी यार बढ़िया है। इसमें टैकोमीटर, फ्यूल, गियर पोजीशन इंडिकेटर और मल्टीपल फीचर्स हैं। राइड मोड, सो अर्बन, रेंज, स्पोर्ट, ट्रैक। उसके बाद व्हीकल कंट्रोल में आपको राइड कंट्रोल में क्विक शिफ्टर, ड्रैग टॉक कंट्रोल, सो मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी मिलेगा।
सो आप अपना फ़ोन वगैरह इससे पेयर कर पाएंगे। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, वेरी इजी टू यूज़, और इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे एंड द फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड। उसके बाद सीट के बारे में बात की जाए, सो राइडर के लिए अच्छा एरिया है, पिलियन के लिए इट्स काइंड ऑफ ओके, हल्का सा स्टेप अप भी है। बाकी यहाँ पे RR310। अना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से तो यार लिटरली डुकाटी जैसी दिखती है, और ये आप देख रहे हैं एकदम शार्प डिज़ाइन है यहाँ पे। सो LED टेल लाइट है, और ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है यार। सो दैट हैज़ बीन डन वेरी नाइसली, और एकदम शार्प रियर है। बाकी पीछे की तरफ टायर हगा और मिशलिन की तरफ से टायर्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो 150 सेक्शन का रियर टायर है, और इस तरफ आए तो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच। बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, और ये सब आप देख लें रेस पैक। ऑल्सो मैं आपको इस मोटरसाइकिल पे बैठ के बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको 810 mm की सीट हाइट मिलती है, और मेरी हाइट 6 फीट है। सो मेरे पैर तो यार एकदम आराम से आ रहे हैं। एनीवन अबव 5'7", 5'8" कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज मेरे पास तो काफ़ी एरिया है। सो इफ़ योर हाइट इज़ अबव 5'6", 5'7", यू कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल। बाकी उठाने में, रखने में, इन टर्म्स ऑफ वेट मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा वेट वगैरह फील नहीं होता है। बाकी आप एक काम करते हैं, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड देन विल राइड इट। लेट्स गो। So that was the launch control. Launch control एक्टिवेट करने के लिए all you have to do is press the clutch and give it full throttle, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, एकदम बढ़िया तरीके से गाड़ी को लॉन्च करता है। यू कैन कीप द थ्रॉटल ओपन, और गाड़ी सब कुछ मैनेज करती है। सो अब आपको इस मोटरसाइकिल में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल लॉन्च कंट्रोल मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनिशियल पिकअप पहले से बेटर हुआ है, बिकॉज अब मोटरसाइकिल को उठाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम बढ़िया तरीके से उठती है। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ वेरी पावरफुल। और अगर मैं टॉप एंड के बारे में बात करूं, सो द टॉप एंड डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से मोड में हैं। अगर आप इसको अर्बन या फिर रेन मोड में रखेंगे, फिर आपको टॉप एंड में डिसेंट पावर मिलेगी। बट अगर आप इसको ट्रैक या फिर स्पोर्ट मोड में रखेंगे, फिर आपको टॉप एंड में यार एकदम बलिस्टिक पावर मिलेगी। सो ऑल थ्रू द रेव रेंज द पावर डिलीवरी इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो कंपेयर टू BMW G310 RR, यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर रिफाइनमेंट मिलती है। BMW में इंजन ऐसी आवाज़ करता है एज इफ़ कि एकदम टूट के बिखर जाएगा, या फिर आप उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल रहे हैं। बट यहाँ पे इंजन इतना स्मूथ है, इतना रिफाइंड है, इवन एट द रेड लाइन कोई अनवांटेड साउंड नहीं है। सो इस गाड़ी को चलाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज बिल्कुल भी आपको स्ट्रेंड वाली फीलिंग नहीं आती है। आप आराम से इंजन को रेव करिए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इंजन अकॉर्डिंग टू मी इज़ बेटर कंपेयर टू BMW G310 RR, और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। हीटिंग वगैरह भी ज़्यादा फील नहीं होती है। येस द फैन डज किक इन, बट जो गर्म हवा है ना वो नीचे की तरफ जाती है, सो आपको पैरों में गर्म हवा फील नहीं होने वाली है। सो वो एक बढ़िया बात है। एंड एकदम स्मूथ, एकदम रिफाइंड, बढ़िया पावर है। और अब आपको यहाँ पे लॉन्च कंट्रोल ही मिल रहा है, सो वो भी एक बढ़िया बात है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सो हियर वी हैव द स्लिपर क्लच। क्लच एकदम हल्का है, आराम से आप इसको यूज़ करिए। एंड ऑल्सो इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्केड। बट इसको यूज़ क्यों करना है, इसको आप सिर्फ फर्स्ट गियर में यूज़ करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर दोनों मिलता है। सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है यार। इवन एट लोअर RPMs, हायर RPMs कभी भी ये हेजिटेट नहीं करता है, तुरंत आपको शिफ्टिंग देता है विदाउट एनी हेजिटेशन। सो वो एक कमाल की बात है। सो अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग, जो भी आपको करना है आप बढ़िया तरीके से करिए। इट विल हैपन सीमलेसली, और कोई क्लच को यूज़ नहीं करना है। सो वो एक कमाल की बात है। सो द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड, और नॉर्मली भी अगर आप यूज़ करोगे ना तो भी गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह नॉट एन इशू। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल कंपेयर टू KTM RC 390।
यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है। सो आप बहुत ज़्यादा सामने की तरफ लीन नहीं होते हो, फुट पैक्स पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकंफर्टेबल। सो आप सामने की तरफ एकदम हल्का सा लीन हो रहे हो, बट दैट इज़ नॉट अनकंफर्टेबल। इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट अग्रेसिव, बट फॉर एवरीडे राइडिंग आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना यहाँ पे, ना शोल्डर में, ना बैक में। सो वो एक बढ़िया बात है। सो इट्स अ वर्सेटाइल मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ सिटिंग पोजीशन। वर्सेटाइल है, जैसे कि आपको चलाना है आप चला पाएंगे। सो वेरी कंफर्टेबल, एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट अग्रेसिव यू कैन डू दैट ऑल्सो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है टैंक को ग्रिप करने के लिए। सो अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना, यहाँ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो वो भी एक बढ़िया बात है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज़ ओके, द बाइट इज़ ओके, द फीडबैक इज़ ओके। द थिंग इज़ कि ABS बहुत ज़्यादा किक इन कर रहा है। सो ABS की वजह से बिल्कुल भी अच्छी स्टॉपिंग पावर नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे ABS ऑफ हो जाए ना, फिर अच्छा रहेगा ब्रेक, बट फॉर विद द ABS इट्स काइंड ऑफ ओके। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ क्वाइट गुड, the bite is very good, the feedback is very good, the stopping power is good, so the front brake is a very good one. The rear is kind of okay, and that is what we see in most super bikes or sports bikes. So जितनी भी powerful bikes रहती है ना, उन सब में अपन यही देखते हैं कि रियर ब्रेक इज़ काइंड ऑफ ओके, द फ्रंट ब्रेक इज़ गुड। एंड आप बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का सस्पेंशन मिलता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग एबिलिटी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। बट एट द सेम टाइम ये आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी देगा। यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि जितनी भी पावरफुल बाइक्स रहती हैं वहाँ पे आपको एकदम स्टिफ सस्पेंशन मिलता है, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं मिलता। बट यहाँ पे कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप एकदम से कोई गड्ढे में जाएंगे, पोर्ट होल में जाएंगे, ये काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है, आपको टॉस नहीं करता। एंड एट द सेम टाइम जब आप कॉर्नरिंग करेंगे, गाड़ी को लीन करेंगे, अग्रेसिवली चलाएंगे, ये गाड़ी को यार एकदम स्टेबल रखता है, बढ़िया हैंडलिंग है। सो दिस विल गिव यू वेरी गुड कंफर्ट। अब उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना आपको स्प्लेंडर, HF डीलक्स ये सब मोटरसाइकिल से मिलता है, बट कंसिडरिंग कि ये कैसे टाइप की मोटरसाइकिल है, यहाँ पे आपको अच्छा कंफर्ट भी मिलेगा, अच्छी हैंडलिंग भी है। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो यू कैन गेट अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स पर लीटर अगर आप अग्रेसिवली चलाएंगे। अगर आप आराम से चलाएंगे फिर आपको 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर इतना माइलेज यहाँ पे मिल सकता है। सो 20 to 25 फॉर अग्रेसिव राइडिंग, 25 to 30 फॉर लाइक नॉर्मल राइडिंग। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। बाकी अब आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग, ड्रैग, टॉक कंट्रोल ही मिलेगा। सो यू हैव द सेफ्टी नेट अराउंड द कॉर्नर। सो कॉर्नर के अराउंड भी यू कैन ओपन द थ्रॉटल, द बाइक विल मैनेज द पावर एंड ऑल्सो वेरी गुड यार। अब आपको यहाँ पे बढ़िया सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं एंड ऑल्सो द फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ वेरी गुड। इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको TVS Apache RR 310 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ये कमाल की मोटरसाइकिल है, बिकॉज इट्स अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट। अगर आपको सिटी में चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है, हाईवे में चलाना है, रेसिंग करना है, टूरिंग करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विद दिस मोटरसाइकिल। और अब आपको यहाँ पे इतने फीचर्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको इससे डबल प्राइस की मोटरसाइकिल में भी नहीं मिलेंगे। क्लियर क्लच कवर, विंगलेट, उसके बाद लॉन्च कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ड्रैग, टॉक कंट्रोल और मल्टीपल फीचर्स हैं। सो देयर आई फील कि अगर आपको एक पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए और एक वर्सेटाइल मोटरसाइकिल चाहिए जिसको आप हर दिन चला पाएँ, सिटी में, ट्रैफिक में, अग्रेसिवली भी चला पाएँ, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज काफ़ी अच्छा इंजन है, द फेयरिंग क्वालिटी, द डिज़ाइन, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। अब अगर आप इसको BMW G310 RR से कंपेयर करोगे, फिर मैं कहूँगा एनी डे आई विल प्रेफर दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द प्राइस एंड एवरीथिंग एल्स, इस मोटरसाइकिल का इंजन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिफाइंड है और ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। BMW का इंजन यार मतलब उतना रिफाइंड फील नहीं होता है, इसका इंजन ज़्यादा बेटर है। सो फॉर दैट रीज़न आई विल प्रेफर दिस मोटरसाइकिल। एंड इफ आई कंपेयर दिस मोटरसाइकिल टू KTM RC 390, फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए, एक प्रॉपर रेसिंग मोटरसाइकिल चाहिए, आपको कंफर्ट से उतना मतलब नहीं है, वर्सेटैलिटी से उतना मतलब नहीं है, फिर मैं कहूँगा यू शुड गो फॉर KTM RC 390। बट अगर आपको एक ज़्यादा वर्सेटाइल मोटरसाइकिल चाहिए
जिसको आप डिफरेंट सिनेरियोज में चला पाएं, फिर मैं कहूँगा यू शुड गो विद टीवीएस अपाचे RR 310। सो ये है नई एंड अपडेटेड टीवीएस अपाचे RR 310। आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी? डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।